दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को ढेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के पहले T20 का पूरा हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज 13 अगस्त 20 मई को लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के कुछ ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे ओवर के बाद इन दोनों ने अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां वैभव ने चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 छक्के और 1 चौका लगाया, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी साकिब महमूद के ओवर में एक लंबा छक्का और 2 चौके जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव ने आदिल राशिद को टारगेट किया और इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 20 गेंदों पर। इस तरह पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत ने 80 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं वैभव और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी, लेकिन 7वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, कार्स ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए सिर्फ 30 गेंदों पर 70 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट्स लगाए और 10वें ओवर में टीम के स्कोर को 120 रन के पार पहुंचा दिया। सूर्या और वैभव दोनों ही शानदार लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट्स खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर मजा ले रहे थे। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 160 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वैभव ने गियर और ऊपर कर दिया। वैभव ने जेमी ओवर्टन के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर लॉर्ड्स के मैदान को आग लगा दी। उन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके T20 करियर का पहला शतक था और लॉर्ड्स का मैदान तालियों से गूंज उठा। वैभव ने अपनी पारी को और तेज किया और 35 गेंदों में 100 रन बनाकर एक ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वैभव को आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला और 25 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्या 16वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह। और दोस्तों, रिंकू ने तो जैसे लॉर्ड्स के मैदान को अपना घर बना लिया। उन्होंने ब्रायडन कार्स के ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। रिंकू ने सिर्फ 10 गेंदों में 48 रन बनाकर एक विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने तेजी से रन बटोरे और भारत ने 20 ओवर में 260 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 135 गेंद, अभिषेक शर्मा के 70 30 गेंद और रिंकू सिंह के 48 10 गेंद रन शामिल थे। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उन्हें 261 रनों का पीछा करना था, जो भारत के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्हें एक ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को इनस्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सॉल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद बेन डकेट और जॉस बटलर ने कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। वरुण ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में बेन डकेट को आउट कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। डकेट ने 15 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद जॉस बटलर और हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी ने बटलर को 20 रन पर आउट कर दिया।
10वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 90 था और रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हैरी ब्रूक ने जरूर 30 रनों की पारी खेली, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी के ओवरों में लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन वह अकेले दम पर इंग्लैंड को 180 रन तक ही पहुंचा सके। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 18 ओवर में 195 रनों पर समेट दिया। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह भारत ने यह मैच 65 रनों से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दोस्तों, वैभव, अभिषेक और 32 साल के बाद वेस्टइंडीज से बुरी तरीके से हारने के बाद बौखला चुका है रिजवान। खुद ही टीम का कप्तान जो 0 पर आउट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान हार गया, उसने भारतीय क्रिकेट टीम को बीच में ला दिया और कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपको आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा। आज रिजवान का यही होश उड़ा देने वाला बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिजवान और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी कौन है? अगर रिजवान तो नीचे कमेंट कर देना, रोहित शर्मा तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ अजीब हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। एक ऐसी टीम जिसको हर कोई पीट रहा है, हर कोई पेल रहा है। एक ऐसी टीम जिससे मैच होता था तो जंगे तैलान की जाती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि अब उसे कोई भी पेल के चले जा रहा है। पहले बांग्लादेश से टी20 सीरीज हारने वाली पाकिस्तान की टीम ने भले ही वेस्टइंडीज में जाकर टी20 सीरीज जीती हो, लेकिन अब उनका ऐसा हश्र हुआ है वनडे सीरीज में कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है। हर कोई उन पर हंस रहा है। ना सिर्फ वो दूसरे वनडे मैच को डीएलएस मेथड के तहत हारे, लेकिन तीसरे मैच को तो वो कुछ ऐसे हारे कि मानो वेस्टइंडीज की टीम ठान कर आई थी कि वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। मानो 5 खिलाड़ियों को पाकिस्तान के 0 पर आउट किया गया। वेस्टइंडीज ने ठीक ठाक टोटल बनाया 292 रन का, लेकिन आप सोचिए उसके जवाब में कप्तान 0 पर आउट हो गए। बाबर जैसा खिलाड़ी 9 रन पर आउट हो गया। ले देकर किसी एक खिलाड़ी जैसे कि सलमान आगा ने 30 रन बना दिए, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। पूरी टीम सिमट गई 92 रन पर। आप सोचिए, एक टी20 जितने ओवर ही खेल पाई ये टीम और ऑल आउट होकर चल दी, वो भी वनडे मैच में। यह बताता है कि पाकिस्तान की औकात, उनका दर्जा, उनकी परफॉर्मेंस क्या रह चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में, जब खासतौर पर वनडे फॉर्मेट की बात हो। इतनी बुरी तरीके से हारी कि 202 रन का मार्जिन था। वेस्टइंडीज ने न सिर्फ मैच को जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। यह है ताकत वेस्टइंडीज की टीम की। इसके बाद तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया भाई। हर कोई पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दे रहा, क्योंकि यह कारनामा 32-33 साल के इंतजार के बाद किया है वेस्टइंडीज की टीम ने। आप सोचिए, वो वेस्टइंडीज की टीम जिसके खिलाड़ी लीग क्रिकेट के लिए अपने देश को छोड़ देते हैं, उसकी फुल फ्लेज टीम कभी होती ही नहीं, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। यह है पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर कितना नीचे जा चुका है जमीन में। और इस हार के बाद जहां एक तरफ पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है, तो वहीं कंपैरिजन भी हो रहा है कि ये खेलेंगे भारत से इन्हें कितना कुछ सीखना चाहिए। और अब इसी पूरे मुद्दे पर रिजवान ने बयान दे दिया है कि वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम से कितना कुछ सीखना बाकी है। उनसे लड़ना तो बहुत दूर की बात, वो हमारे पांव की धूल भी नहीं है। और अब इस बात को स्वीकारते हुए खुद रिजवान हारने के बाद अपने बयान में कहते हैं, यह हार शायद हमें दशकों तक चुभेगी। वनडे फॉर्मेट क्रिकेट का असल फॉर्मेट है, इसमें जीतना बेहद ही जरूरी था। हम जानते थे कि वेस्टइंडीज की टीम कांटे की टक्कर देगी, ऐसी टक्कर देगी जिसके लिए हम शायद तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वेस्टइंडीज की परफॉर्मेंस आउट ऑफ द सिलेबस आएगी। उन्होंने अच्छा खासा टोटल बनाया, ये चेजेबल भी था, लेकिन लगता है कि हम पिच को समझ ही नहीं पाए। और इसमें केवल और केवल हमारी गलती है, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 50 ओवर के फॉर्मेट में ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपसे घटिया कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो खुद को देशद्रोही मानने लगा हूं, क्योंकि अपने देश के लिए ऐसी कप्तानी करना किसी देशद्रोह से कम नहीं। इतने साल मुझे पाकिस्तान ने मौका दिया, लेकिन ये परफॉर्मेंस मैंने निकाल के दे। और आज मुझे वाकई में महसूस हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारतीय क्रिकेट टीम के जूते की धूल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बी टीम भी लेकर आते ना अपनी, वो तब भी वेस्टइंडीज से जीत जाते, लेकिन हम अपने मुख्य खिलाड़ियों के साथ नहीं जीत पा रहे। ये है हमारा स्तर। मुझे नहीं लगता कि हम उनसे मुकाबला कर भी पाएंगे। हमें अभी उनसे बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, रिजवान तो पूरी तरीके से बिखर गए हैं, बिखरना भी चाहिए। कप्तानी दी है, कोई मजाक नहीं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत पाकिस्तान का जब मैच होगा तो कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी। धन्यवाद। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया।
इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हेडिंग्ले की पिच बल्लेबाजी के लिए